डालेंगे। आप स्वाध्याय करोगे, भगवान आपकी समझ बढ़ाएंगे, और सुमिरन करोगे, भगवान आपसे प्रेम करने लगेंगे। 3 क्रिया हो गई। सुमिरन की क्रिया कार्य के समय होनी चाहिए। कोई भी काम हम संसार का कर रहे हैं, मैं तो कहता हूँ भोजन भी कर रहे हैं तो भी सुमिरन, भजन कर रहे हैं तो भी सुमिरन, भोग कर रहे हैं तो भोग में भी सुमिरन, क्योंकि जो हम कर रहे हैं सब ईश्वरी क्रियाएं हैं, भगवान के द्वारा प्रदत्त हैं। हमको जो भी क्रियाएं प्राप्त हुई हैं, हर क्रिया में ईश्वर को हमें सुमिरन करना है। तो वैसे तो त्रिकाल संध्या होती है हमारे यहाँ, 3 काल की साधना है, लेकिन हम 3 काल की साधना नहीं कर पाते। हम 2 काल में अटक के रह जाते हैं, और कई ऐसे महान भाव हैं वो 2 काल की भी नहीं कर पाते। 2 काल का मतलब संध्या तो कर ही नहीं पाते। सुबह सुबह चाहे जैसे उनने उल्टी सीधी आड़ी बैड़ी अगरबत्ती दूर लगाई और भगवान से हलवाई करी कि हमारी तरफ देखते रहना, बस ये सारा है उसका, हर चीज़ का ये सारा है कि भैया हमारी तरफ देखते रहना। इसके बाद फिर पूरे दिन उससे कोई लेना देना नहीं, ईश्वर से कोई लेना देना नहीं, वो अपने काम में मस्त है। लेकिन ऐसा भी नहीं, जब हम लगातार उनकी कनेक्टिविटी में बने रहेंगे, लगातार जब कनेक्टिविटी में बने रहेंगे तो उनकी भी दृष्टि लगातार हमारे ऊपर बनी रहेगी। कृपा पाने के लिए कृपा पात्र बनना आवश्यक है, और पात्र कब बनेंगे? जब हम उनके साथ जुड़े रहेंगे। अपने मन को ईश्वर से जोड़ने के लिए इन 3 क्रियाओं का अपने को सहारा देना है। ये सामान्य स्थिति नहीं है, ये साधक की स्थिति है। साधक की यही स्थिति है। साधक का मतलब होता है कि हमने संकल्प लेके किसी कार्य को पूरा किया या करेंगे। एक संकल्प लिया हमने कि हमें सुबह सुबह भोर में भगवान का जप करना है, और जप की संख्या 1 माला 2 माला 4 माला, जितनी आपकी क्षमता है, जितनी आपका सामर्थ्य है, उतना आपको करना चाहिए। रोज करोगे, धीरे 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 अपने आप भगवान खींचते हैं। जैसे मैग्नेट लोहे के कणों को खींचती है, ऐसे ही आपके अंदर बैठे राम, जब आप अपने मन को राम की शरण में लगा दोगे, आपका मन अपने आप अंदर की ओर खींचने लगेगा। अभी हमारा मन बाहर की ओर खींचता है, अभी हमारा मन बाहर की ओर खींचता है, क्योंकि मन प्रकृति का ही सूचक है। मन प्रकृति से जुड़ा हुआ है, मन मूलाधार से जुड़ा हुआ है, और मूलाधार भूमि से जुड़ी हुई है। तो अभी हमारा मन क्या है? बाहर की ओर जाता है। अभी हम बहिर्मुखी हैं, अंतर्मुखी नहीं है। तो बहिर्मुखी का मतलब ही होता है तमाम प्रकार के संशयों में उलझ के रह जाना। ठीक, जब हम भगवान का स्मरण करते हैं तो धीरे धीरे हमारे घट में बैठे राम हमारे इस मन को अपने आप अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। धीरे धीरे मन अंदर की ओर जाता है। जो मन बाहर की ओर जा रहा था, अभी आपका मन अकेले में ऐसा लगता है चलो उनके पास बैठ आए, उनसे मिले आए, उनसे बात करें आए। कोई नहीं मिला तो मोबाइल उठा लिया, इनसे बात कर लें, इनसे बात कर लें। जब आपका मन अंतर्मुखी होने लगेगा तो सब साधन होते हुए भी आपका मन सुमिरन में लग जाएगा। जरा सा भी वक्त मिला आपको, जरा सी सांस मिली कहीं काम करने के बाद, तो आपका मन तुरंत सुमिरन में जाएगा। ये धीरे धीरे अभ्यास जब आपका पकड़ने लगेगा तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये मन धीरे धीरे आपका अपने आप स्थिर हो जाएगा, और एक दिन ये मन आपका पुत्र अमन बन जाएगा।